हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? यस बच्चों, हाँ जी। एंड मैम लास्ट में नालायक बोल दे। यस बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में, जो मुझे लगता है हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि भाई एमसीक्यूज इफेक्टिवली कैसे सॉल्व करने हैं, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं बच्चों, और किस पैटर्न से हमें एमसीक्यूज लगाना शुरू करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले इस अमेजिंग से सेशन में। ठीक है, तो बट उससे पहले पूरा जोश दिखना चाहिए भाई, जोश दिखना चाहिए चैट बॉक्स में। यस, बढ़िया से। यस, तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। आज के सेशन में अगर हम देखें हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज इफेक्टिवली, कैसे हम एमसीक्यूज इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जो नीट का पेपर है, वो नीट का पेपर पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है। क्या होता है बच्चों? पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, और एमसीक्यूज की अगर बात करें तो आई थिंक ये चीज आपको पता होगी, बट मैं फिर भी रिपीट करना चाहूंगी कि यहाँ पे हमें 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं इस एग्जाम में, जिसमें से 100 क्वेश्चंस होते हैं बायो के, और 50 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के, और 50 क्वेश्चंस होते हैं हमारे फिजिक्स के। ठीक है, अब यहां पे भी कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं, यानी कि यहां पे भी सेक्शन ए और बी में डिवीजन होता है। तो बी में हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, 15 में से 10 करने होते हैं, जबकि ए हमें सारा अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, और इन्हीं 200 क्वेश्चंस के लिए नीट एग्जाम में दिए जाते हैं 200 मिनट्स। कितने टाइम दिया जाता है? 200 मिनट्स। तो अगर हम एवरेज लगाए तो हम कह रहे हैं कि हर क्वेश्चन पे मुझे 1 मिनट का टाइम मिलता है। राइट मेरे बच्चों? यस, तो इससे अगर हम अंदाजा लगाए तो हम ये कह रहे हैं कि 1 मिनट पर क्वेश्चन मुझे दिया जाता है एग्जाम में टाइम। बट आपको क्या लगता है, ऐसा सही है कैलकुलेशन? नहीं नहीं नहीं। अब हमें क्या करना है, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, और फिजिक्स केमिस्ट्री में होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कई बार एक एवरेज बच्चे को टाइम लग जाता है। ठीक है, यस, यहां पे उसे टाइम लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हम आखिर टाइम कहां बचाए? तो ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता हुआ कि अगर मैं हर क्वेश्चन को 1-1 मिनट देने लगी तो बाकी चीजों के लिए कहां टाइम रहेगा। अब बाकी चीजें कौन कौन सी है, चलिए देखिए। अब मुझे यहां पे जो टाइम निकालना है, पहला अपने ओएमआर फिलिंग के लिए भी निकालना है। ठीक है बच्चों, यहां पे मुझे क्वेश्चन रीड भी करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे करनी है। अब यहां पे अगर मुझे इन सब चीजों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर लास्ट ईयर का बहुत ट्रिकी आया था और फिजिक्स का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था और थोड़ा सा लेंदी था, तो आखिर कैसे हम अपना टाइम मैनेज करें इस चीज में। तो यहां पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टाइम हम कहां बचा सकते हैं, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। कहां बचा सकते हैं बच्चों? हम ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा सकते हैं एक सब्जेक्ट में जिसका नाम है बायोलॉजी, जो पढ़ाती है गरिमा मैम, यूट्यूब पे 5 साल से, वैसे 10 साल से। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम टाइम बचा सकते हैं। यहां पे हमें 100 क्वेश्चंस रीड करने हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। रीड तो हम 100 के 100 करेंगे, 100 क्वेश्चंस को रीड करना है। क्या करना है बच्चों? रीड करना है, और उसमें से 90 हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, रीड और अटेम्प्ट करने में अगर हर क्वेश्चन पे सिर्फ 30 सेकंड खर्च किया जाए, ठीक है, अगर सिर्फ 30 सेकंड हम मान के चलते हैं खर्च किया जाए, इसको क्या हो गया? यस, शगुन के बिना कुछ हुआ है आज तक? तो अगर हर क्वेश्चन पे हम 30 सेकंड्स खर्च कर रहे हैं, तो ये हो गए 90 क्वेश्चन। 3 9 से कितना होता है? 270। ठीक है, 27 हो गया, 3 9 से 27, ये हो गया हमारे सेकंड्स, ये हो गए हमारे सेकंड्स। अब इसको मिनट में कैलकुलेट करो फटाफट से, और घंटे में कैलकुलेट करके बताओ, ये तुम्हारा आज का टास्क है। ठीक है, चलो अपनी कैलकुलेशन दिखाओ मुझे। तो इतना टाइम हमें बायो में देना है, तो आई थिंक बायो में
30 से 45 मिनट के बीच में हमें पेपर सॉल्व करना होता है। और ये पेपर हम तभी इतनी स्पीड से और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं जब हमने प्रैक्टिस की हो कम से कम 10,000 सवाल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 45 मिनट्स। बट ये 45 मिनट्स अचीव करना भी कोई छोटी बात नहीं है बच्चों। शायद आपको सुनने में बहुत छोटी बात लग रही होगी, बट इस स्पीड पे, इस गॉड स्पीड पे जाने के लिए भी लोगों को टाइम लगता है। यस, क्या लगता है? यहां पे भी बच्चों को जाने में टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अब जो नया पैटर्न है, चलिए देखिए, अब जो हमारा नया पैटर्न है क्वेश्चंस का, उसके अंदर पहला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता है ना टाइम लगता है रीड करने में, ट्रू फॉल्स लगाने में टाइम लगता है, तो यहां पे टाइम लगेगा। अब थोड़े बहुत छोटे क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे मैच द फॉलोइंग, फिर आएंगे असर्शन रीजन, फिर आएंगे हमारे सीधा वन वर्ड क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस को मिला के हमें 45 मिनट्स देने हैं। बट मैं आपको बताऊं, अब जो बायो का पेपर है वो जो है लेंदी बनने लगा है। क्या बनने लगा बच्चों? लेंदी। और ये जो पेपर लेंदी बनना शुरू हुआ है, इसके कारण बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है। क्या आपके साथ हुआ है ऐसा नीट में? बताइए मुझे चैट बॉक्स में, क्या आपके साथ हुआ है बच्चों नीट में ऐसा? यस, बच्चों के साथ नीट में ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने पेपर देखा तो करीबन 1 से सवा घंटे के बीच में उन्हें टाइम लगा। और जहां उन्हें सवा घंटा बायो को सॉल्व करने में लगा, वहां पे पैनिक क्रिएट हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो आता हुआ क्वेश्चन भी, बिकॉज ऑफ दैट पैनिक एंड एंजाइटी, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो अगर हमने इसको जीत लिया तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप जीत लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम होगा। पढ़ तो आप रही हो तमन्ना मैम से और नितेश सर से, कॉन्सेप्ट तो आपके हैं ही, प्रैक्टिस भी है, बट उस पैनिक का क्या करें कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है ये हम नहीं पता कर पाते बच्चों। ये सबका एक ही प्रॉब्लम है, पैनिक। और वो पैनिक क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि बायो में आपने 1 से सवा घंटा स्पेंड किया। तो इस साल बच्चों को जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है बायो की स्पीड पे। किस पे फोकस करना है जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। सबसे ज्यादा फोकस करना है स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे। किसकी? बायोलॉजी की। किसकी बच्चों? बायोलॉजी की। अगर हमने इसको अचीव कर लिया पेपर में उस दिन, नीट एग्जाम वाले दिन, मैं आपको बता रही हूं बच्चों, आपके पास इतना टाइम होगा, 1-1 घंटा होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। और वहीं पे आप देख रहा, आपके जहां नंबर नहीं आ रहे थे वहां आपके नंबर भी आने शुरू हो जाएंगे। और आखिर ये अचीव कैसे करें? चलिए, अब इसको करने का तरीका क्या है। जब भी आप बच्चों एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं तो आप बताइए आप कहां से करते हैं, कहां से शुरू करते हैं? बताइए मुझे चैट बॉक्स में, कहां से शुरू करते हैं? तो यहां पे सबसे पहले, जब भी आपका टीचर, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, हमारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो मैं बता दूं, एक एवरेज बच्चा, एक टॉपर बच्चा, एक जो नालायक बच्चा है, वो शुरू करता है पीवाईक्यू से। कहां से शुरू करता है? पीवाईक्यूज। अब यहां पे भी एक सवाल आता है, मैम कितने साल के पीवाईक्यूज हमें करने हैं? ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं, आपको 11 इयर्स के पेपर सॉल्व करने होते हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, यही तो गलती हो रही है, डीपीपी नहीं, पहले पीवाईक्यू लगाने होते हैं, पहले ये देखना होता है कि आखिर नीट में सवाल कैसे पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सेकंड पे। अब वंस यू सॉल्व द पीवाईक्यूज, अब आपको पता है नीट का स्टैंडर्ड क्या है। नाउ यू कैन गो विद योर कोचिंग डीपीपीज। ठीक है, अब जो आपको डीपीपी दी जाएगी वो आपने सॉल्व करनी है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज आपने करनी है वो आपने करने हैं अपने फोर्टनाइटली टेस्ट। आपकी कोचिंग में फोर्टनाइटली टेस्ट होते होंगे, अगर आप हमारे शिखर बैच में या सारांश बैच में तो आपके भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपको फोर्टनाइटली टेस्ट करना है टू एनालाइज कि जो आपने प्रैक्टिस की है वो वर्थ इट है या नहीं। समझ लो बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप टेस्ट के अंदर ठाए ठाए जा रहे हैं तो यानी कि आपने या तो आपका कॉन्सेप्ट गलत है या प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहे। ठीक है, और अगर आप फोर्टनाइटली टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो मतलब कि आपने बेसिक भी अच्छे बना लिए, कॉन्सेप्ट भी अच्छे बना लिए और अब आप मचाने के लिए तैयार हैं।
ठीक है। उसके बाद आपने लगाने होते हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स। ठीक है बच्चों, तो ये है एक परफेक्ट सीक्वेंस दैट हाउ यू कैन सॉल्व एमसीक्यूज एंड हाउ यू कैन मेक श्योर कि यू आर डन विथ पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यू से घूम फिर के जो पेपर आता है 70% यहीं से आता है। तो आपको ये करना तो जरूरी है। मैं 3 स्टार लगा रही हूं, कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा इसको। अगर छोड़ा तो मैम आएगी सपनों में। समझी कि नहीं समझी साहिल? यस। शीनू समझी कि नहीं समझी? ठीक है, अब आते हैं डीपीपी। डीपीपी सबको सॉल्व करनी है, आपके कोचिंग मॉड्यूल्स होंगे या फिर अगर आप हमारे साथ है तो आपको साइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट फोर्टनाइटली टेस्ट। ये तो भाई देखो टीचर्स बनाते हैं, इससे क्या होता है टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो अगर आप स्पीड एंड एक्यूरेसी देख रहे हैं तो उसके लिए आपको फोर्टनाइटली टेस्ट देने होंगे। सो ये है स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आप सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट। यहां से आप क्या सीखेंगे बच्चों? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब आते हैं कि जब हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं तो स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे बनाएं। अक्सर बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं तो हम क्वेश्चन तो सही सॉल्व कर लेते हैं बट हमारी स्पीड नहीं बनती। तो एक चीज मैं तुम्हें बड़ा अच्छा हैक बताती हूँ। एक हैक है बच्चों, और उस हैक का नाम है स्टॉप वॉच। ये आप अपने फोन में यूज कर सकते हैं। जब भी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप स्टॉप वॉच लेके बैठे, उसके अंदर टाइमर सेट करें 30 मिनट्स और अपना टारगेट बनाए 40 सवाल। शुरू में दिक्कत आएगी बट धीरे धीरे देखना, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप धीरे धीरे एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है बच्चों, वादा। यस। अब पूछिए, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते तो डू लेट मी नो। यस, कोई डाउट है जो आप बच्चे पूछना चाहते तो पूछिए मैम से। ये तो देखो, अगर मेरे साथ बच्चा पूछता है तो मैं उसे हमेशा यही तरीका बताती हूँ, हाउ यू कैन मास्टर योर MCQs in this way. Yes. हाँ जी, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ क्या अभी तक? हैं? हर जगह तो सिलेबस कंप्लीट होने लग रहा है। फुल जो बैचेस थे जो शुरुआत में बने थे भाई, उनका सिलेबस कंप्लीट होना शुरू हो गया। तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? यस मैम, बोर्ड्स की तैयारी। ठीक है, देखो बेटा, अब अगर आप कोई भी चैप्टर या कहीं से भी शुरू कर रहे हैं देन यू शुड स्टार्ट विद 12th कर लो, आपका आराम से निकल जाएगा। वंस द बोर्ड्स आर ओवर यू कैन स्टार्ट विद 11th। ठीक है, यस। अगर आप ज्यादा स्लो हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने स्टॉप वॉच पे आप 30 मिनट में 35 क्वेश्चन का टारगेट बना के शुरू करें। 30 मिनट में 35 क्वेश्चन, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। पहले दिन में कोई टॉपर नहीं बनता, इवन टॉपर भी प्रैक्टिस से टॉपर बनता है। ठीक है, यस। तो ये है हमारा पूरा का पूरा बच्चों, how you can effectively solve MCQs. This is the right path. अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता नीट एग्जाम में। Nobody can stop you. सबसे पहले PYQs, उसके बाद DPPs, फिर fortnightly test, then full syllabus mock test papers. And you need to make sure, अगर आपको नीट की जंग जीतनी है तो आपको बायो का पेपर 45 मिनट में सॉल्व करना ही करना है, और उसको करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है ना क्वेश्चन का, ये टाइम टेकिंग होता है। ये होता है टाइम टेकिंग, तो इसको आपको मास्टर करना है। ठीक है बच्चों, यस। तो ये है बैकलॉग के लिए एक और अलग से वीडियो मैं बना दूंगी, डोंट वरी। बट आज का आपको कैसे लगा, डू लेट मी नो। ठीक है बच्चों, यस। एंड एक चीज और, जो बच्चे मेरे से शिखर बैच के बारे में पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, शिखर बैच हमारा एक क्रैश कोर्स है बच्चों। दिस इज आवर क्रैश कोर्स। ये जो क्रैश कोर्स है ये PCB तीनों के लिए है। ये तीनों के लिए, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी। ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है 3 जनवरी से, और ये जो बैच है ये खत्म होगा अराउंड 15 मार्च को। ठीक है, यानी कि आपको 1.5 महीना मिलेगा फॉर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर। तो आपको 45 डेज में 45 मॉक टेस्ट पेपर लगाने हैं बाद में। ठीक है, ये जो क्रैश कोर्स है इसके साथ बच्चों को पता होगा एक टॉपर बॉक्स भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? टॉपर बॉक्स।
ये जो टॉपर बॉक्स है इसके अंदर आपको 3 चीजें मिलती है। आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है, आपको बुकलेट्स मिल रही हैं टॉपर नोट्स की फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और इसके साथ आपको 11 ईयर पीवाईक्यूज भी मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये शिखर अल्टीमेट जो क्रैश कोर्स है इट्स रियली अल्टीमेट, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको डेली क्लासेस भी मिलेगी, लाइव क्लासेस। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड वे टू कंप्लीटली रिवाइज द एंटायर सिलेबस, जो भी आपने पढ़ा है कहीं से भी आपने पढ़ा हो, ठीक है। यस, बिल्कुल। न्यू फैमिलीज भी है टॉपर बॉक्स में, यस बेटा, न्यू फैमिलीज भी है, फ्रॉग भी है, सॉल्ट एनालिसिस भी है, जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो सबके सब आपको टॉपर बॉक्स में मिलेंगे। यस बच्चों, सबके सब आपको मिलेंगे। तो अगर आपने टॉपर बॉक्स नहीं लिया है तो आप टॉपर बॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे नए सिलेबस के ऊपर बेस्ड सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों, इसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। अभी 30% ऑफ चल रहा है हर चीज पर, चाहे वो टॉपर बॉक्स हो या क्रैश कोर्स हो। तो आज या कल में बुक कीजिए, अदरवाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी और प्रॉब्लम्स है तो यू कैन लीव इट, छोड़ दो उसे, क्योंकि मैम है ना उसके लिए, ठीक है। चलिए, मैम आई परचेज योर, इनफ इनफ इनफ, हमने उसे ऐसे डिजाइन किया कि इसके बाद आपको कहीं और सोचने और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, एंड हैप्पी 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 न्यू ईयर। नई कहानी लिखने का समय आ चुका है, और इस नई कहानी में तुम्हारे नाम के आगे क्या होना चाहिए? डॉक्टर, है ना। अब नई कहानी नहीं, अब नई डेजिग्नेशन लिखने का समय आ चुका है। अब सिर्फ मैं लक्ष्मी नहीं होंगी, अब से मैं डॉक्टर लक्ष्मी बनने वाली हूं। अब मैं लक्की नहीं होऊंगा, अब से मैं डॉक्टर लक्की बनने वाला हूं, है ना बच्चों। बस 4 महीने रगड़ दो यार अपने आप को, कहते हैं ना, घिस दो बस, बट करके रहना है, अचीव करके रहना अपने सपनों को, है ना बच्चों। अब इस साल नई कहानी नहीं, नई कहानी के साथ साथ नई ऊंचाइयां भी छूनी है बच्चों, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू विल रॉक, आई नो दैट, ठीक है। मैम इज ऑलवेज विद यू। थैंक यू मेरे बच्चों, लव यू, टाटा, सी यू इन द क्लासेस।